नमस्कार दोस्तों, ज्ञानस्य गुरुकुलम में आपका स्वागत है। जीपीएससी मेंस के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस का सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हमारा टॉपिक क्या है? ब्यूरोक्रेसी का मेरिट्स और उसका डीमेरिट्स, इन दोनों को हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, ब्यूरोक्रेसी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उस कैरेक्टरिस्टिक से ही उसका मेरिट्स और डीमेरिट्स एसोसिएटेड हो जाता है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। जैसे कोई उसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसी में उसका मेरिट भी होगा और कुछ डीमेरिट भी। पहला है आपका हायरार्कियल सिस्टम। हायरार्कियल सिस्टम देखिए क्या होता है, ये डायग्राम से हमने समझाया है कि इसमें आपका टॉप में आपका सेक्रेटरी है, नीचे आपका कौन है? जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, और भी कुछ ऑफिसर्स हो सकते हैं। और लोएस्ट से आपका होता है सेक्शन ऑफिसर, यूडीसी मतलब अपर डिवीजन क्लर्क एंड लोअर डिवीजन क्लर्क। और इनके सभी के ऊपर में कौन होता है? ये आपका मिनिस्टर होता है। तो ये आपका हायरार्कियल सिस्टम हो गया। अब देखिए कि हायरार्कियल सिस्टम का एडवांटेज क्या है। देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है आपका? जैसे एग्जांपल देखिए कि मनरेगा हो गया, तो मनरेगा को आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो ग्राउंड डेटा कौन लाएगा? जिसमें जो क्लर्क हो गए, यूडीसी या एलडीसी के हो गए। फिर जो आपको कौन सा काम, कौन सा प्रोजेक्ट में, जैसे मान लीजिए कि 1000 वर्कर है और कोई प्रोजेक्ट है, तो ये सारा काम सेक्रेटरी का है। तो ये सब जो भी आपके स्कीम है उसमें बहुत ही क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क होता है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेबिलिटी, इसमें ज़्यादा होता है। अकाउंटेबिलिटी क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका लेबर नहीं आ रहा है, तो वो आपका क्या हो रहा है कि एलडीसी और यूडीसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर मनी का अलोकेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए जो भी आपका सेक्रेटरी है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होता है वर्क में। डिसएडवांटेज क्या है कि देर इज डिले इन डिसीजन मेकिंग विच इज ऑल्सो नोन एज रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या है? डिले इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन है वो आपका, जैसे हायरार्की है, तो सभी को मतलब डिसाइड करना है। जब तक टॉप लेवल से परमिशन नहीं आएगा तब तक कोई भी काम को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। फिर इसी की वजह से यहाँ पे करप्शन बढ़ता है। जैसे क्लर्क लोग को पता है कि जब तक ऊपर काम नहीं जाएगा तब तक काम नहीं होगा, और काम को करने के लिए लोगों को फिर कुछ पैसा देना पड़ेगा। देन दिस ऑल्सो सप्रेसेस इनोवेशन, क्योंकि यहाँ पे रिजिडिटी सिस्टम में बहुत है, तो किसी के पास कोई सबको रूल्स के हिसाब से ही काम करना है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी इज ए मेरिट बेस्ड सिस्टम। मेरिट बेस्ड सिस्टम में देखिए क्या होता है कि जो भी ऑफिसर्स है उन दे आर सेलेक्टेड आफ्टर टफ कंपटीशन, दे आर नॉट इलेक्टेड। हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं कंपटीशन के थ्रू। जबकि आपको पॉलिटिशियंस क्या होते हैं? दे आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलैरिटी। इसका एडवांटेज क्या है कि निपोटिज्म, डेस्पोटिज्म और फेवरेटिज्म आर अवॉइडेड। निपोटिज्म क्या होता है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स है वही आपका जो भी पोस्ट है उसको होल्ड करेंगे। सेम आपका फेवरेटिज्म और डेस्पोटिज्म में भी होता है। तो मेरिट बेस्ड सिस्टम से ये सारे डिसएडवांटेज हट जाते हैं। अब आपका जो इसका मेरिट बेस्ड सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है? द सिलेक्शन प्रोसेस फेवर सम एलीट सेक्शन। देखिए आपको पता होगा कि जनरली जो आईएएस ऑफिसर्स के बच्चे हैं वो भी मतलब दोबारा आईएएस ऑफिसर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर करते हैं। तो तो ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, जो एग्जाम भले ही हो रहा है लेकिन वो कुछ एलिट सेक्शन को फेवर कर रहा है। नेक्स्ट है आपका ये कैरियर बेस्ड सिस्टम है। देखिए कैरियर बेस्ड सिस्टम में आपका क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई सिविल सर्वेंट 25 साल में एंटर कर रहा है किसी पोस्ट पे, तो उसका फिर प्रमोशन होगा। तो इसीलिए ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ स्टेबल एवेन्यू फॉर पर्सनल ग्रोथ। आपका कैरियर सिस्टम यहाँ पे, और यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत है। दिस हेल्प्स टू कीप द ऑफिसर्स मोटिवेटेड।
बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एफिशिएंसी बहुत घट जाता है, जो कि सिक्योरिटी बढ़ जाता है। तो इसीलिए कभी कभी लोग जो ऑफिसर्स है वो ठीक से काम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि वे रिमूव नहीं हो सकते। नेक्स्ट एडवांटेज है ब्यूरोक्रेसी का, स्पेशलाइजेशन एंड वर्क। देखिए जो वर्क है इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लेवल्स, और हर लेवल में आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स का जरूरत होता है, कुछ प्रोफेशनल स्किल्स का। तो इसीलिए आपका स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हो रहा है। तो इसका देखिए एडवांटेज आपका क्या है, इसका एडवांटेज है कि वर्क आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और किसी भी लेवल पे आपका ओवरलोड वर्क का नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आपका रैशनल सिस्टम। ब्यूरोक्रेसी एक रैशनल सिस्टम कैसे है? रैशनल सिस्टम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी काम होता है वो आपका साइंटिफिकली डेवलप्ड रूल्स के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि ऑफिसर्स को कुछ मन किया करने का तो वो करने लगे। तो इस अब देखिए रैशनल सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है कि इससे क्या होता है कि समटाइम्स द ब्यूरोक्रेट्स बिकम सो ऑब्सेस्ड विद द रूल्स दैट इट बिकम्स एन एंड इन इटसेल्फ। देखिए एक मीन्स होता है और एक एंड होता है। तो ये जो आपका जो सिस्टम है रैशनल सिस्टम, ये एक मीन्स होना चाहिए, लेकिन ये एंड हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि सिस्टम में आपको बहुत रिजिडिटी हो जाता है। आपको एग्जांपल इसमें समझना है कि जैसे कोई विक्टिम है जो एक्सीडेंट के बाद आ रहा है, तो उसका एक्सीडेंट है और मान लीजिए कि उसका तुरंत ऑपरेशन करना है। तो इसमें आपका अगर हायरार्की आ जाएगा कि जब तक आपका बॉटम लेवल पे पहले परमिशन लो ऑपरेशन का, फिर आपका मिडिल लेयर में परमिशन लो, फिर टॉप लेयर से जब तक ऑपरेशन का परमिशन नहीं आ जाता है, सारा वेरिफिकेशन मेडिकल का और पुलिस से नहीं हो जाता, तब तक ऑपरेशन नहीं हो जाएगा। अब ये सब काम में आपका कितना देर लग जाएगा? बहुत देर लग जाएगा, तब तक पेशेंट का डेथ हो जाएगा। रिजिडिटी ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन इनोवेशन। ये किसी भी तरह के क्रिएटिविटी को प्रमोट नहीं करता है, एंड लीव्स लिटिल रूम फॉर पर्सनल डिस्क्रिशन। ब्यूरोक्रेट्स के पास जनरली कोई डिस्क्रिशन नहीं होता है, उन्हें जो काम दिया जाता है उनको उसी के हिसाब से मतलब काम करना है। एंड नेक्स्ट इट कैन हैंडीकैप द ब्यूरोक्रेसी इन अ न्यू सिचुएशन। जैसे कोई न्यू सिचुएशन आपका मान लीजिए 26 से 11 आया, तो अब इसमें ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करेगी? किसको पहले जाना है? आईटीबीटी आईटीबीपी के जवानों को जाना है, पुलिस को जाना है, या फिर किसको मतलब क्या करना है इस सिचुएशन में? तो इससे तो ये आपका प्रॉब्लम है कि नया सिचुएशन में ब्यूरोक्रेसी बिकम्स हैंडीकैप्ड। और जो आपका नेक्स्ट आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है इट हेल्प्स इन द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज। कोई भी आपका जो पॉलिसी है जैसे मनरेगा है, तो वो आपको बहुत पहले से स्टार्ट है और वो मतलब कंटिन्यू हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।